हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। उसके लिए ऑस्ट्रेट के प्रयोग का वर्णन कैसे किया जाता है वो हम लोग समझेंगे और क्या करेंगे, उसको याद कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक चालक तार है। ये एक चालक तार है। चालक तार में जब हम लोग विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, ये एक चालक तार है, ठीक है। ये एक चालक तार है। इसमें हम लोग विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ऐसा ऐसा करके चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। हम लोगों ने समझा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? जब किसी धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसे चुंबकीय प्रभाव हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे लिख लीजिए। बाकी हम लोग अब ऑस्ट्रेट के प्रयोग का वर्णन किस प्रकार किया जाएगा वो हम लोग समझेंगे। ऑस्ट्रेट के प्रयोग के लिए आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, एक ऐसा लाइन देना है, बीच में तीनों तीनों एक ही चीज़ है। इसका पहला कंडीशन ये है, ये दूसरा कंडीशन है और ये तीसरा कंडीशन है। ऑस्ट्रेट का प्रयोग 3 चरणों में पूरा होता है, ठीक है। तो इन तीनों चरणों को हमने बनाया और इधर हम लोग इधर क्या किए, एक स्विच लगा दिए जिससे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने एक बैटरी लगाया, तो बैटरी और उसके बाद इसको धारा नियंत्रक के साथ हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद ये फिगर है आपका, ये जो है ये ए बी, ये चालक तार है जो तांबे का है, ठीक है। किसका है? तांबे का है। तांबे का एक चालक तार है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बड़े ही सिंपल और आसान शब्दों में, ठीक है। चलिए हम लोग समझ के और लिखते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेट के प्रयोग को लिखने की शुरुआत हम लोगों को कहाँ से करनी है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि ऑस्ट्रेट के प्रयोग के लिए तांबे का एक पतला तार लिया जाता है, ठीक है। तार के दोनों छोर को स्विच, बैटरी तथा धारा नियंत्रक से जोड़ दिया जाता है। तार के चालक तार ए बी के बीच एक दिशा परिवर्तक लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं दिशा परिवर्तक। दिशा परिवर्तक, इसको हम लोग समझ लेंगे ना तो इसको लिखना बड़ा ही सिंपल हो जाता है। दिशा परिवर्तक लगा रहता है जो दिशा को दिखाने का कार्य करता है। देखिए चालक तार ए बी को हम लोग इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि वह नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ये 3 कंडीशन में इसका पूरा होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। तो पहला लाइन हम लोगों ने शुरू किया कि ऑस्ट्रेट के प्रयोग के लिए तांबे का एक पतला तार लिया जाता है। ऑस्ट्रेट के प्रयोग के लिए तांबे का एक पतला तार लिया जाता है और इस तार को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तार उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो। तो हम लोग लिखेंगे तार जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित हो, ठीक है। तो हम लोग इस लाइन को लिख लेते हैं। तार को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि
तार उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे, इसको लिखना बड़ा ही सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये जो ए और बी है ये क्या है, एक चालक तार है, तांबे का एक पतला तार है। इसको हम लोग बोलते हैं चालक ए बी, ठीक है। तो चालक ए बी के दोनों छोर को, ये ए बी आप दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे पहला स्थिति में कि ए और बी दोनों का छोर जो है स्विच, बैटरी और धारा नियंत्रक के साथ जुड़ा हुआ है। स्विच, बैटरी और धारा नियंत्रक के साथ जुड़ा हुआ है। और किस में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में, यानी एक ही क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर है ना नीचे है, तीनों एक ही लाइन में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चालक तार ए बी के दोनों छोर को स्विच, बैटरी तथा धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे समझेंगे। चालक ए बी के दोनों छोर को स्विच, बैटरी तथा धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को समझना है, वो हम लोग देखते हैं। चालक ए बी के बीच दिशा परिवर्तक, देख रहे हो, चालक ए बी और चालक ए बी, इन तीनों में तीन कंडीशन है। तीनों में क्या है, दिशा परिवर्तक बीच में लगा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चालक ए बी के बीचों बीच एक दिशा परिवर्तक लगा रहता है जो दिशा को दिखाने का कार्य करता है। इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो समझा था कि चालक के बीचों बीच एक दिशा परिवर्तक लगा रहता है जो दिशा को दिखाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम लोग आगे पेज में बढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। आगे हम लोगों को समझना है कि क्या हम लोगों को लिखना है। तो देखिए, जो हम लोगों ने समझा हुआ है कि दिशा परिवर्तक लगा रहता है। उसके बाद हम लोगों को लिखना है एक कंडीशन कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो ध्रुव है उसके कारण, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण उसकी जो दिशा होती है उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। उत्तर दक्षिण दिशा में पहला कंडीशन में हम लोगों को क्या, पहला कंडीशन नहीं है, ये एक लाइन लिखना है कि जब चालक तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं रहती है तब चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में, देख रहे हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। उसके बाद लिखना है, जैसे ही धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाती है। ये देखिए, आपको यहाँ दूसरा कंडीशन देखिए, विक्षेपित हो गया। नॉर्थ साउथ में था और नॉर्थ साउथ से देखिए किधर चला आया, ये पहले यहाँ था, यहाँ और यहाँ, परंतु अब ये यहाँ और यहाँ आ गया। यानी जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हम लोगों ने किया तो चुंबकीय सुई में विक्षेपित हुआ। पुनः क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, विद्युत धारा जो है प्रवाहित करना बंद कर देंगे, ठीक है। पुनः विद्युत धारा प्रवाहित बंद कर देने पर उसकी दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहती है। ऐसा तभी संभव है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, आगे हम लोग समझेंगे तब। अभी तो हम लोग ने जितना समझा है उतना उसको लिख लेंगे। चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं रहता है तो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग क्या करेंगे, चालक में विद्युत धारा अब प्रवाहित नहीं था तो वो नॉर्थ साउथ में था, ठीक है। अगर ये यहाँ पे चुंबकीय सुई जो है इधर और इधर, नॉर्थ साउथ इधर और साउथ इधर आ चुका है, ठीक है। ये तो नॉर्थ साउथ में पहले था, परंतु अभी तो इधर पहले के कंडीशन में नॉर्थ साउथ यहाँ था, अब कहाँ आ गया, यहाँ और यहाँ। इसमें हम लोगों ने दूसरा कंडीशन अब लिखना है कि जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे
करते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। बस इतना ही लिखना है, विक्षेपित हो जाती है। और उसके बाद लिखना है जैसे ही धारा बंद कर दिया जाता है तो वह पुनः उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाता है। ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। चालक तार में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, अभी तक तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई, यहाँ पे धारा बंद था तो ये नॉर्थ साउथ में था, परंतु जैसे ही इसमें धारा हम लोगों ने प्रवाहित किया तो ये दूसरा कंडीशन है, ये इसी का दूसरा कंडीशन है। तो इसमें क्या हुआ कि चुंबकीय सुई इस तरफ चला आया। पहले तो चुंबकीय सुई यहाँ था, ऐसे था, अब चुंबकीय सुई क्या हुआ, ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके बाद हमने क्या लिखा, चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। धारा का प्रवाह बंद कर देने पर वह पुनः उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाता है। यहाँ पे आप तीसरा कंडीशन देखेंगे कि धारा का प्रवाह इसमें फिर से हमने बंद किया तो ये बिल्कुल पहले ही के तरह हो गया। इसमें धारा प्रवाहित किया तो ऐसे हो गया, धारा का प्रवाह बंद किया तो फिर ये ऐसे हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पुनः धारा का प्रवाह किया जाता है तो चुंबकीय सुई में, फिर अब हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि चुंबकीय सुई में विद्युत धारा नहीं होती है तो वो इस कंडीशन में होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो जब ये ऐसे हो गया फिर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम लोगों ने बंद किया तो ये फिर ऐसे हो गया। पुनः हम लोग क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सेम चीज़ रिपीट होगा, जो चीज़ हमने लिखा है वही रिपीट होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग को वापस से लिखना है। पुनः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेपण। तब यहाँ लिखने के बाद हम लोग को एक चीज़ जोड़ना है कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण तभी संभव है जब उस पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अलावा किसी अन्य, यानी पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अलावा किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो, उस पर प्रभाव पड़े। तो हम इस बात को इस पे लिख लेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है तो ये नॉर्थ और साउथ में ही बनता है। परंतु जैसे ही हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, अगर विद्युत धारा प्रवाहित किए और ये ऐसा हो गया, मतलब नॉर्थ यहाँ और साउथ यहाँ आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे पहले तो पृथ्वी के ध्रुव जो है नॉर्थ साउथ होता है, इसमें विद्युत धारा हम लोगों ने प्रवाहित नहीं किया तो ये नॉर्थ और साउथ ऐसे था। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो ये ऐसे हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उस पर जो बल लग रहा है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो बल है, उसके अतिरिक्त कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, तभी तो इसमें विक्षेपण हुआ, नहीं तो इसमें विक्षेपण नहीं संभव था। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले पेज पे लिखेंगे। हमने बारी बारी से सभी का स्क्रीनशॉट दिया है, आप उनको अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, और इस फिगर को आपको बनाना था वो परिभाषा लिखने के बाद कि चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक जो है चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उसके बाद इस चित्र को आपको बना के और ऑस्ट्रेट का जो प्रयोग है उसको लिखना था। तो हमने लिखा पुनः धारा का प्रवाह किया जाता है तो सुई विक्षेपित हो जाती है। ऐसा तभी संभव है जब उस पर पृथ्वी के अलावा कोई अन्य चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता हो। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यही ऑस्ट्रेट का प्रयोग है। तो हम लोग इस लाइन को लिख लेंगे, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यही क्या है, ऑस्ट्रेट का प्रयोग है। हमने लिख लिया, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यही ऑस्ट्रेट का प्रयोग है। हम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका ये चौथा स्क्रीनशॉट है, और आप पहला स्क्रीनशॉट करने के बाद आप इस फिगर को बना लेंगे, वो परिभाषा लिखने के बाद, और उसके बाद ऑस्ट्रेट का प्रयोग हेडिंग देके और इन सारे चीज़ों को आप नोट डाउन कर लेंगे।
तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।